नगर समाचार में आपका स्वागत है। आज औरंगाबाद शहर के एमआईएम माजी नगर सेवक और एमआईएम के प्रवक्ता आरिफ हुसैनी साहब से बात करने औरंगाबाद शहर के एमआईएम के माजी नगर सेवक आरिफ हुसैनी साहब जो है, तो उनसे कुछ सवाल जो है, जिस तरह शहर के अंदर जो कोरोना पेशेंट्स के जो बढ़त जारी है बीच के अंदर, और जिस तरह लोगों को पेशेंट्स के अंदर जो रिपोर्ट्स नहीं दी जाने के ऊपर, तो पब्लिक ने बहुत सारा इसके ऊपर सवाल उठाए। और इसके ऊपर आरिफ हुसैनी साहब और उनकी जो टीम है पूरी, जो उनके पूरे पदाधिकारी हैं एमआईएम के, तो ये सब इसको सवालात को लेके जो है हर जगह, जैसे डिविजनल कमिश्नर है, कलेक्टर है और घाटी अस्पताल है, प्रशासन है, तो इनके पास जाके इनके सवालात रख लिए कि ये जो पेशेंट्स के रिपोर्ट्स नहीं दी जाने के ऊपर, तो इसके ऊपर जो है आज बातचीत करेंगे हम आरिफ हुसैनी साहब से। साहब, सबसे ख़ास बात तो इसके अंदर ये है साहब कि कोरोना की वबा जब से, ये महामारी जब से शहर में आई है, तो लोगों के अंदर एक भरम और एक भय का माहौल पैदा हुआ। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कन्विंस करना चाहिए था, लोगों के अंदर एक बेदारी और अवेयरनेस पैदा करना चाहिए था, उसके अंदर हम कहीं ना कहीं कम पड़ गए। लेकिन फिर उसके बाद में जो भरम दूर करने के लिए NGOs और हमारी एमआईएम संगठन, ऐसे लोगों को सामने आना पड़ा और हमने आके उस लेवल के ऊपर काम शहर के अंदर शुरू किया। तो किस तरह लोगों को, जैसे अभी जो है, जो आप बीच में 2 दिन पहले मिनी घाटी में जाकर जो है, तो वहाँ के HOD है वहाँ के सुंदर कुलकर्णी साहब, और वहाँ के जो सिविल सर्जन है वहाँ के कुलकर्णी साहब, तो उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? हम वहाँ पर टोटल पूरे पॉजिटिव पेशेंट है। चिगल थाने का जो सिविल हॉस्पिटल है और वहाँ के HOD जो है सिविल सर्जन ऑफिसर साहब है हमारे सुंदर कुलकर्णी साहब, उनसे हमने मुलाकात ली। मुलाकात लेने के बाद में जो लोगों की तकलीफ़ थी कि लोगों का ये बोलना था कि जब हमको पॉजिटिव पेशेंट कोरोना का डिक्लेयर कर दिए, तो हमारे हाथ में वो पॉजिटिव की कॉपी क्यों नहीं दी जाएगी। तो इसके ऊपर हमने उनसे बात की, उनको कन्विंस किया और हमने उनको बताया कि ये पेशेंट का अधिकार है, उसके फैमिली का अधिकार है, आपको उसको कॉपी देना पड़ेगा। उसके ऊपर उन्होंने बड़ी नम्रतापूर्वक हमारी बात का अध्ययन किया, हमारी बात को समझा, डिफ़िकल्टी को जाना उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर परिवार के लोग या पेशेंट अगर मांगता है तो हम पॉजिटिव कॉपी उसको दे देंगे। और एक सवाल ये है कि जैसे शहर के अंदर जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन किया गया है, और कंटेनमेंट जोन के अंदर वहाँ के जो कोरोना पेशेंट नेगेटिव आने पर भी जो है, तो अभी तक भी जो है वहाँ के रास्ते अभी तक नहीं खुल रहे थे। लेकिन जैसे कि आज जो है आप जो क्लियर एरिया में जाकर जो है, जिस तरह जो आप जाकर आके वहाँ का पूरा एरिया क्लियर कराए, वहाँ के रास्ते खोले, तो उस पर क्या कहना है आपका? उसकी सबसे अहम बात और ख़ास बात यह है कि जहाँ के पेशेंट पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो उतने एरिया को अगर आपने क्वारंटीन कर लिए, उसको अगर सेव कर लिए तो समझ सकते। लेकिन एक ऐसा माहौल आप क्रिएट कर देंगे, मेन रास्तों को आप बंद कर डालेंगे और अंदर तक पूरा पैक कर डालेंगे, तो अंदर के जो लोगों को नहीं है वो भी हैबत में परेशान, बाहर देखने वाले भ्रम में परेशान। इसलिए हमने ये चीज़ पाडलकर मैडम साहब को बताई, जो व्यवस्था को ये देख रहे हैं, ऐसे लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि मेन रास्ते जितने अपन उनको खोल लेंगे। उसी तरह जो है तो कल आसिफिया कॉलोनी का और टाउन हॉल से लेकर तो मकई गेट को जो रास्ता जा रहा है, वो रास्ते ये भी कल खुलने वाले। आज हमने काला दरवाज़ा, चंपा चौक का रास्ता, ये वो सारे रास्ते खोल दिए इसके अंदर। और एक सवाल ये है सब आपसे कि जिस तरह सरकार ने जो है कि जो कोरोना योद्धा डिक्लेयर किया है, तो कोरोना योद्धा के अंदर महाराष्ट्र पुलिस है इसके अंदर, और बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस, तो जैसा ये लोगों की इनके डेथ के ऊपर, जैसा ड्यूटी ऑन ड्यूटी जब काम कर रहे हैं, तो ये डेथ जब होंगी तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जैसा कि 1 करोड़ रुपये 50 लाख रुपए इनको डिक्लेयर किया है। लेकिन जो असल जो है, जो कोरोना पेशेंट जो ग्रस्त है इसके अंदर, तो वो लोगों के ऊपर जो है सरकार ने अभी तक ऐसा कि उनके ऊपर जो एक मुआवजा देना चाहिए इसके अंदर 2 लाख 5 लाख, तो अभी तक सरकार का ऐसा अभी तक आया नहीं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और ये सवाल उठना भी चाहिए था। बहुत जायज़ सवाल है कि जो कोरोना के डिसीज़ के अंदर ये महामारी में योद्धा बन के काम कर रहे हैं, ये तो बेचारे अपनी जान को जोखिम में डाल ही रहे हैं। लेकिन जो विक्टिम है, जो डिसीज़ है, जो त्रस्त हो रहा है कोरोना से, और उसकी वजह ये है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हम इलाज नहीं कर पा रहे, तो इसके अंदर ये गवर्नमेंट का फेलियर है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो जो कोरोना की डेथ होती है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये मांगनी है 20 लाख करोड़ का अपने पैकेज डिक्लेयर करें मोदी साहब ने। लेकिन जो विक्टिम डिसीज़ मर रहे हैं, आपने उनके लिए कोई पैकेज नहीं रखा है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये मांगनी है कि कोरोना पेशेंट जो भी डेथ होती है, उसके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना चाहिए। और उसी तरह अगर कोरोना पेशेंट निगेटिव होता है, तो उसके परिवार वालों को भी कुछ ना कुछ अनुदान देना चाहिए, क्यों तो ये पीड़ा से वो पीड़ित होकर निकला है। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। जैसे कि आपने भी देखा कि औरंगाबाद के प्रवक्ता जो है एमआईएम के आरिफ हुसैनी साहब ने जिस तरह की जो कोरोना योद्धाओं के बारे में जो कहा कि जैसे पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स और नर्सेस के ऊपर जो बताया गया कि सरकार ने जो है जो कोरोनाग्रस्त पेशेंट्स है, तो उनको भी एक अनुदान गवर्नमेंट ने देना चाहिए इसके अंदर। तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा आरिफ हुसैनी साहब ने कहा है इसके ऊपर। और जैसा कि जो अभी जो पीएम जो करा रहे हैं, जैसा कि कोरोना पेशेंट्स की जो डेथ हो रही है इसके ऊपर, तो पोस्टमार्टम के बाद भी जो है जैसा उसके कुछ रिपोर्ट्स किए नहीं जा रही इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका?
नहीं, हमारी जब इसके सिविल सर्जन साहब सुंदर कुलकर्णी साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमको ऐसे आदेश है कि ऐसे पेशेंट के पीएम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा ऐसा मानना है और हमारा ऐसा जानना है कि कॉज ऑफ डेथ आप क्या देंगे इसके अंदर। और अगर कर को किसी को क्लेम करना है तो आपके पास में वायसरो तो सेफ नहीं है, वायसरो की कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब तक आप पीएम नहीं करेंगे पेशेंट का कोरोना डिसीज़ का तो कैसा पता चलेगा? गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है, वर्ल्ड हेल्थ की गाइडलाइन क्या है, इसको हमें नहीं मालूम। लेकिन कानून और कायदा ये बोलता है कि जिसकी कोरोना डेथ हो गई, आपके पास में जिनकी डेथ हो गई, उसका पीएम होना चाहिए, वायसरा सेव करना चाहिए। कोई भी जाके उसको चेक कर सकता, बेंगलोर के फॉरेंसिक लैब में कर सकता, हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में कर सकता। और ये लोगों का अधिकार है, जिसके घर का पीड़ित इंसान की जान जाती है उसको खातिरी होना चाहिए कि बराबर ये कोरोना से डेथ हुई। कल को कोई चैलेंज करेंगे नहीं, वो कोरोना डेथ ही नहीं थी। तो ये सवाल बिल्कुल सही है कि ये सवाल भी लोगों के अंदर बहुत मन में शंका बढ़ा रहा है कि वे पीएम क्यों नहीं हो रहा। तो जितने भी देश के अंदर जितनी भी डेथ हो रही है कोरोना डेथ, उनके पीएम होना चाहिए ऐसा हमको लगता है। और वो एक हमको सही और एक कानूनी पहलू भी दिखता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि आरिफ हुसैनी साहब ने जो है जिस तरह बताया कि किस तरह ये लोग जो है पूरे एमआईएम की टीम औरंगाबाद शहर के अंदर कि अच्छे से काम कर रही है इसके ऊपर, ना ग्राउंड लेवल के ऊपर एक काम चल रहा है इसके ऊपर कि जिस तरह शहर के अंदर जो कोरोनाग्रस्त पेशेंट है और उनके जो रिलेटिव्स है, तो एक तो जो है वो लोगों का अभी तक कोई चीज़ की जैसा रिपोर्ट्स वगैरह जो है पॉजिटिव और नेगेटिव की जो है रिपोर्ट्स नहीं दिए जाने के ऊपर वो लोग परेशान हाल थे। लेकिन एमआईएम के औरंगाबाद शहर की टीम ने इसके ऊपर पूरा तरह जो है काम करके जो है तो लोगों को जो है इसके आगे औरंगाबाद शहर में जो भी अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकलेगा तो उसके ऊपर लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी रहेगा इसके ऊपर तो वो चीज़ के रिपोर्ट्स वगैरह जो है पेशेंट्स के रिलेटिव को दिए जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह देखते रहिए आपका अपना चैनल लोक संग्रह समाचार न्यूज़ औरंगाबाद से हर पल की खबर सीधे आप तक। मैं चीफ एडिटर मोहसिन खान, कैमरामैन असलम खान के साथ। जय हिंद, जय भारत।